सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है परमात्मा किसके ज़रिए अपना भेद जाहिर करता है। हम खुद को गुरु के हवाले सौंप दे तो क्या होगा। हमारे आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। हमारे आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग को पूरा सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का ये रूहानी सत्संग। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। जब बाहे गुरु अकाल पुरुष खुद खुदा दुनिया को रोशनी देता है, यानी किसी जीव को मुक्ति देकर अपने साथ मिलाना चाहता है, वह किसी महात्मा, ऋषि, मुनि, बलि, अवतार या पैगंबर के ज़रिए अपना भेद जाहिर करता है। यही इस्लाम मजहब के फ़कीर कहते हैं, यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, यही कबीर साहिब कहते हैं, यही वेद शास्त्र कहते हैं और यही ऋषि मुनि पुकारते हैं कि वह मालिक जब किसी मनुष्य को तारना चाहता है तो आदमी बनकर आता है, क्योंकि हम आदमी हैं। वह मालिक जब तक हमारे जैसा आदमी बनकर ना आए, अपने घर जाने की राह ना बताए, हम घर जा ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जेल खाने में कुछ कैदी हैं। उनकी दुखी हालत देखकर कोई परोपकारी आता है और यह सोचकर कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां शक्कर की और कुछ बर्फ़ मिलाकर ठंडा पानी पिलाकर उन्हें खुश कर जाता है। एक दूसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, 1000-2000 मन मिठाई मंगवाकर उन्हें खिला देता है। कैदी खुश हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा आता है और वह यह देखकर कि इन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते, बल्कि मोटे मिलते हैं जिनमें जुएं पड़ जाती हैं, अच्छे कपड़े की नई पोशाकें सिलवाकर पहना देता है। कैदी खुश हो जाते हैं। उन सभी ने सेवा की, मगर कैदी जेल खाने में ही रह गए। सेवा करनी चाहिए, हमें भी परोपकार करना चाहिए, मगर हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से नहीं निकाल सकता। अब फिर उसी जेल खाने की मिसाल लो। एक आदमी के पास जेल खाने की कुंजी है। उसने आकर जेल खाने के सारे दरवाजे खोल दिए और कैदियों से कहा कि जाओ अपने अपने घरों को। सबसे अच्छा कौन है, आप खुद ही बताओ, जिसने आज़ाद कर दिया। इसी तरह दुनिया के जेल खाने से आज़ाद होने की युक्ति नाम है, और नाम पूरे गुरु से ही मिलता है। जो इस जेल खाने से आज़ाद होना चाहें, उसके लिए ज़रूरी है कि सत्संग सुने। सत्संग में तहकीकात होती है और हमारे मन के सारे भ्रम, शक वगैरह दूर हो जाते हैं। दूसरा सतगुरु है और तीसरा नाम। ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें पाकर हम इस जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं। वाणी का एक एक लफ्ज़ करोड़ करोड़ रुपए का है और विचार करने योग्य है। अगर कोई सोच विचार कर हृदय में बिठा ले तो किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यह धूमधाम पहुँचे हुए महात्मा की वाणी है। वह क्या उपदेश देते हैं कि प्यारो, तुम जन्मों जन्मों से दुनिया का सिमरन करते चले आ रहे हो। हर एक आदमी अपने अपने काम का सिमरन करता है। जिम्मेदार अपने काम का सिमरन करता है कि कल किस खेत में बीज बोना है, किस में हल जोतना है। दुकानदार अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा सौदा ख़त्म है ताकि और लाया जाए। क्लर्क अपने काम का सिमरन करता है कि कौन सा कागज़ बन चुके हैं और कौन से नहीं बने। जज अपने काम का सिमरन करता है कि कल कौन सा फैसला करना है। औरतें अपने काम का सिमरन करती हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं। आटा दाल है, नमक मिर्च है, मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम का सिमरन करता है। अब कायदा यह है कि जिस चीज़ का सिमरन करो उसी का ध्यान आता है, और जिसका ध्यान होता है मरकर आदमी वहीं जाता है या जन्म लेता है। जब हम
दुनिया के कामों का सिमरन करते हैं तो सारी उम्र हमें दुनिया का ध्यान आता है। जब हमने सारी उम्र दुनिया के काम किए, दुनिया ही खाई, दुनिया ही पी, तो मौत के वक्त हम किधर जाएंगे। असूल है कि जो कर्म हम सारी उम्र करते हैं, मौत के वक्त उनका कर्क निकलकर बुद्धि बनती है और उसमें जो संकल्प या ख्याल पैदा होता है उनके मुताबिक अगला जन्म होता है। सो हम ऐसी हालत में मरकर दुनिया में जन्म लेंगे, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सूअर बनेंगे। आप कह रहे हैं जब वह दुनिया की पहली बड़ी लड़ाई में गया तो एक बाबू उनके साथ थे, उनका वे नाम नहीं लेना चाहते। जब वह लड़ाई से वापस आए अपने साथ कोई 1.5 लाख रुपए ले आया। वह एक किस्मरियत सेना रसद विभाग का एजेंट था। उसने कुछ रिश्वतें ली, कुछ गायों के चारे में से रखी, यानी गबन किया। घर पहुंचकर उसने उन रुपयों से कई मकान बनवाए और अन्य आराम के सामान इकट्ठे किए। जिस वक्त मौत आई तो उसी सारी उम्र किए हुए कर्मों के ख्याल सामने आ गए। तब कहने लगा कि हाय, वह गाय सींग मारती है, यह गाय सींग मारती है। इसी तरह ली हुई रिश्वतों के सिलसिले में बोलता और रोता रहा। इसी तरह एक पुलिस इंस्पेक्टर का जिक्र है। उसकी पत्नी सत्संगी थी। वह चाहती थी कि उसको नाम मिल जाए। जब वह कहती कि चलो डेरा चले तो वह कहता कि अभी मेरा कोट नहीं बना, जब कोट बन जाएगा तब चलेंगे। जब दूसरा महीना आता है तो पत्नी फिर डेरा जाने के लिए कहती है तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। खैर, इसी तरह करते करते उसकी मौत आ गई, क्योंकि सारी उम्र बेईमानियां ऐब पाप किए थे। मौत के वक्त सामने आ गए। कहता है, मुझे न मारो, बच्चों की माँ मुझे बचा लो। देख, ये मेरे हाथ जलते हैं और दुख देते हैं। अब सतगुरु क्या उपदेश देता है। वह कहता है कि तू दुनिया में रह, गृहस्थी बना रह, न कामकाज छोड़, न घर बार छोड़। जो तुझे मिलना है अवश्य मिलेगा। जब हम पैदा होते हैं, यानी माँ के पेट से बाहर आते हैं, अपना प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं। जब तेरा प्रारब्ध ही तुझे मिलना है तो तू पाप की कमाई न कर, बल्कि नाम का सिमरन कर। जब तू नाम का सिमरन करेगा, तेरा ख्याल इकट्ठा होकर अंदर आ जाएगा। जिस तरह पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह दुनिया के सिमरन को नाम का सिमरन काटता है। यह नहीं कि नाम लेकर रह छोड़, बल्कि दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन कर। ज्यों ज्यों तू सिमरन करेगा, तेरा मन जो तुझे बाहर लिए फिरता है आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ जाएगा और दोनों आँखों के बीच में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सिमरन करते हैं उन्हें पता है कि सिमरन में कैसी लज्जत है। उन्हें पूछ लो। सभी संत महात्मा कहते हैं कि नाम का सिमरन करो। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से नाम का, क्योंकि मालिक के बहुत सारे नाम हैं। तो संत जवाब देते हैं कि नाम 2 किस्म का है, एक जाति और दूसरा सिफाती। सिफाती नाम वे हैं जिनके ज़रिए महात्माओं ने परमात्मा का वर्णन किया है। हर जगह उसे रमा हुआ देखकर सर्वव्यापक गिरी पर्वत को उठाने वाला गिरधारी, या मुर नामक राक्षस को मारने वाला मुरारी कह दिया। सिफाती नाम वह है जो उसकी सिफत तक सीमित है। इसके विपरीत जो जाति नाम है वह किसी भाषा में नहीं, जो तुम्हारे अंदर इंतज़ाम करता है वह जाति नाम है। सतगुरु कहते हैं वह नाम तेरे अंदर है, तू अंदर जा और अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे। अंदर जाने के लिए जो सिफाती नाम वह बताता है वह उसका अपना कमाया हुआ है। अब हमें उस नाम का सिमरन करना है। किस तरह? मन और प्यार के साथ। सो जब आप इस तरह सिमरन करोगे और तीसरे दिल को अपना आसन बनाओगे
तो हाथ पैर सुन्न होते शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारा शरीर सो जाएगा। तब आप महसूस करोगे कि यह शरीर मेरा नहीं बल्कि पराया मुर्दा है। जब अंदर जाओगे तो पहले देवों और पितरों का मार्ग आएगा, फिर तारामंडल आएगा, फिर सूरज का मंडल और फिर चंद्रमा का मंडल आएगा। मगर ये चीज़ें उस वक्त आएगी जब आप आंखों से ऊपर जाओगे, पहले नहीं। आप शरीर नहीं और न ही सतगुरु शरीर है। शरीर जड़ है। अब आपको बड़ा सुंदर और सूक्ष्म शरीर मिल गया। यह स्थूल शरीर तो है मगर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो इस स्थूल शरीर को कई मुश्किलें पेश आती हैं, मगर उस सूक्ष्म शरीर को नहीं। जब ख्याल किया इंग्लैंड पहुंच गए, ख्याल किया आ गए। जब अंदर गुरु का स्वरूप प्रत्यक्ष कर लोगे तब वह नूरी स्वरूप हमेशा साथ रहेगा और संभाल करेगा। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो मिलते हैं अगले सत्संग में।